तो चलिए आज के एजेंडा की खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू से आ रही बड़ी खबर के साथ। जम्मू शहर के बाहरी इलाकों में अलर्ट जारी है। सैन्य प्रतिष्ठानों के पास देखी गई है संदिग्ध गतिविधियां। तो जम्मू से ये बड़ी खबर है, जहां जम्मू शहर के बाहरी इलाकों में अलर्ट जारी है। सैन्य प्रतिष्ठानों के पास देखी गई है संदिग्ध गतिविधियां। तो जम्मू से ये बड़ी खबर है, इसकी डिटेल्स पर भी नजर बनी हुई है कि कहां-कहां ये गतिविधि देखी गई है, कहां-कहां पर अलर्ट जो है वो जारी है। वैसे तो लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू और आसपास के इलाकों में लगातार आतंकी घटनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी है, लेकिन इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि सैन्य प्रतिष्ठानों के पास जो संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, उनको देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है और सिक्योरिटी को मजीद पुख्ता कर दिया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हर आने जाने वाले की गहन तलाशी ली जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, आई कार्ड बाकायदा चेक किए जा रहे हैं। खासतौर पर किसी भी शहर में एंट्री और एग्जिट के जो पॉइंट्स हैं, वहां पर खासतौर पर ये चेकिंग की जा रही है। और ये बड़ी खबर है कि सैन्य प्रतिष्ठानों के पास देखी गई हैं संदिग्ध गतिविधियां। तो इस अहम खबर पर तफसीलात लगातार हम आपको बताएंगे। फिलहाल यही खबर है कि जम्मू शहर के बाहरी इलाकों में अलर्ट जारी है और सैन्य प्रतिष्ठानों के पास देखी गई हैं संदिग्ध गतिविधियां। क्या कुछ और तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ये अहम खबर। वैसे तो जम्मू और आसपास के इलाकों में लगातार अलर्ट जारी है, सर्च ऑपरेशन भी यहां पर लगातार जारी है। ये अहम खबर है कि सैन्य प्रतिष्ठानों के पास जो संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, यानी जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, स्टिफर डॉग्स की भी यहां पर मदद ली जा रही है और इजाफी सिक्योरिटी की टुकड़ियों को भी यहां पर तैनात किया गया है। खासतौर पर सड़कों पर रोड हैं जहां एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स से, वहां पर खास तौर पर ये चेकिंग की जा रही है। तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो जम्मू से ये अहम खबर है, जहां शहर के बाहरी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सैन्य प्रतिष्ठानों के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि किन किन इलाकों के पास इस तरह की गतिविधियां देखी गई हैं और कहां पर अलर्ट जो है वो सख्त कर दिया गया है। साथ ही साथ जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि शहर में दाखिल होने वाले या फिर शहर से आने जाने वाले तमाम लोगों की गहन चेकिंग की जा रही है, वाहनों के खासतौर पर चेकिंग की जा रही है। तमाम सिक्योरिटी के मेजर्स यहां पर अपनाए गए हैं। सैन्य प्रतिष्ठान जो हैं, यानी बेहद सेंसिटिव है ये, जहां पर संदिग्ध गतिविधियां अगर देखी गई हैं तो बेहद सिक्योरिटी से जुड़ा अहम मामला हो जाता है और इसीलिए यहां पर यह खास अलर्ट जारी किया गया है। तफसीलात पर नजर बनी हुई है। और सीधे रुख करना चाहेंगे तफसीलात के लिए हमारे साथी राजन वैद का। राजन, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का एजेंडा में सुबह की खबरों की शुरुआत हम करना चाहेंगे। जिस तरह से ये इत्तला मिल रही है कि जम्मू शहर के बाहरी इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। बिल्कुल ही ना, आपने सही कहा। जिस तरह से इनपुट्स पहले से ही थी कि जिस तरह G20 की मीटिंग से पहले जम्मू और कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हो सकती है, उसके चलते ही इनपुट ऐसे है। आईबी के पास कुछ डिफेंस इंस्टॉलेशन के पास सस्पिशियस मूवमेंट जो है देखी गई है कुछ स्थानीय लोगों की तरफ से। ऐसे में जो अलर्ट है उसको आगे से ज्यादा बढ़ा दिया गया है और जो पहले से ही हमने कल से ही देखा है
कि तमाम जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको काफ़ी टाइट कर दिया गया है, क्योंकि पहले से ही हाई अलर्ट पे इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी ये कोशिश है कि घुसपैठ करवाने की जो है वो कोशिश हो सकती है, ताकि जो ट्रेंड मिलिटेंट हैं, आतंकवादी हैं, उनको इस तरफ धकेल के यहाँ पे जो हालात हैं उसको खराब किया जा सके। लेकिन जवान जो हैं हमारे मुस्तैद हैं, सीमा पे भी और एलओसी पे जो है जवान मुस्तैद हैं, और इस वक्त जो आईबी और एलओसी पे जो चौकसी है वो पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है और कोशिश यही है कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि हमने कल भी देखा कि कई जगह एसआईए की तरफ से रेड्स किए गए जम्मू में, और उसके बाद कई दस्तावेज और कई अहम जो है सामान जब्त किया गया है, जिससे कई अहम लीड्स जो हैं वो पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली हैं, क्योंकि ये 3-4 जगह पे एक साथ कल रेड किया गया था, जिसमें जम्मू के 2-3 इलाके थे और उसके बाद पूंछ का मेंढा इलाका था। तो लिंक आप समझ सकती हैं कि एलओसी के इलाके से भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाने की कोशिश है, और इस तरह के इनपुट्स हैं कि कई ट्रेंड मिलिटेंट्स जो हैं वो तैयार बैठे हैं, जो कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद के साथ ही यहाँ घुसपैठ कर पाते हैं। ऐसे में इनपुट ये भी है हिना कि अगर कोई टनल पाकिस्तान की तरफ से ना ऐसी निकाली गई हो, क्योंकि इससे पहले ही पाकिस्तान की तरफ से G20 की मीटिंग को लेकर अपना जो एतराज है वो जताया जा चुका है, जो कश्मीर में होने वाली है। तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि इस वक्त जम्मू में जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको टाइट किया गया है। कई जगह पे सस्पिशियस मूवमेंट जो है, संदिग्ध मूवमेंट जो है वो देखने में आई है। हालांकि अभी इसका कोई भी अभी जो तलाशी अभियान तमाम इलाकों में चलाया गया है, इसमें कोई अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जो खासकर आईबी के साथ रहते हैं, उनकी तरफ से इस तरह के इनपुट्स आते हैं कि उन्होंने कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखा है। लेकिन ये बात तो साफ है हिना कि जो इस वक्त जो थ्रेट परसेप्शन है, जो खतरा है, खदशात है, वो बढ़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजन, ये तो रही पूरी तफसील के किस तरह से सिक्योरिटी है ओवरऑल। आपसे जानना चाहेंगे, आप ही की रिपोर्ट है कि कुछ सैन्य प्रतिष्ठानों के पास ये सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो देखा गया है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि उसका खुलासा जो है वो करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी की नजर है, चप्पे चप्पे पर, चाहे ड्रोन कैमरे हो, सीसीटीवी हो या फिर स्निफर डॉग्स हो, यानी सिक्योरिटी हमारी पूरी तरह से पुख्ता है। बिल्कुल हिना, देखिए कि हाल ही में हमने अपनी एक रिपोर्ट पे दिखाया था कि किस तरह से जो नेशनल हाईवे का इलाका है, जहां नेशनल हाईवे से सटे कई डिफेंस इंस्टॉलेशन है, सेंसिटिव इलाके हैं, वहां पे जो नाके हैं वो काफी चौकसी वहां पे कर दी गई है। एहतियातन जो आर्मी स्कूल हैं और केवी स्कूल हैं, उसके आसपास भी जो चौकसी है वो पहले से ही बढ़ा दी गई है। ये पहले पिछले 1 महीने से जो है हाई अलर्ट पे जम्मू के विभिन्न इलाके हैं। खासकर हमने इनका जो मोडस ऑपरेंडी देखा है हिना कि ये अगर आईबी के इलाके से कहीं घुसपैठ में अगर कामयाब होते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि नेशनल हाईवे तक पहुंचने की, और नेशनल हाईवे के साथ सटे जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाने की हमेशा से इनकी कोशिश रही है। वही सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज ये है कि जो इनके इरादे हैं उसको नाकामयाब तो बनाना ही है, साथ में कोलैटरल डैमेज को भी रोकना है, क्योंकि ये जो आतंकवादी हैं ये ट्रेंड आतंकवादी हैं और ये बिल्कुल राजन वैद, और इसीलिए इस बेहद अहम खबर पर ये बेहद अहम जानकारी लेकर हम दर्शकों के सामने आज के एजेंडा में हाजिर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और आज का एजेंडा में आज की एक और बेहद अहम खबर, श्रीनगर में G20 सम्मेलन की तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी में यहां पर इजाफा किया गया है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, सड़कों को छावनी में तब्दील किया जा रहा है, सीसीटीवी के जरिए सड़कों पर नजर रखी जा रही है। 22 से 24 मई तक श्रीनगर में G20 सम्मेलन होना है और
इसी को लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त जो हैं वो लगातार देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो अहम शाहराहें हैं वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी में बंदोबस्त पुख्ता किया गया है। इजाफी सिक्योरिटी की जो टुकड़ियां हैं उनको तैनात किया गया है। खास तौर पर जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है कि सड़कों को छावनी में तब्दील कर लिया गया है। सीधे रुख करना चाहेंगे अपने नुमाइंदे रईस मागरे का। रईस, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है कि किस तरह से सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। ये तस्वीरें जरूर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि G20 को लेकर किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहां देखे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो हर जगह देखने को मिल रहे हैं। और श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें तो जो भी मेन रोड्स है, जो मेन जंक्शन है, वहाँ पे जो है वो इसी तरह के जो नज़ारे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हाई सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है वो पुट इन प्लेस किए गए हैं, रखे गए हैं, ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे सामने ना आए। कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है वो हाई लेवल सिक्योरिटी मीट हुई थी, जिसमें यूनियन होम सेक्रेटरी ने उसको चेयर किया था। उसमें तमाम जो पुलिस, CRPF, आर्मी के जो आला अफसरान है वो शामिल थे। इसके साथ साथ IB के डायरेक्टर भी उसमें शामिल थे। तो यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पे जो है वो नजर रखी जा रही है, जो रोड्स है उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं अगर हम SKICC की बात करें या बुलवार्ड रोड की बात करें तो ये उसकी तस्वीरें हैं जो हम देख रहे हैं। तो लगातार यहाँ पे भी जो है वो जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो लगातार इस रोड को सैनिटाइज कर रही है। शहर में हर आने जाने वाले पे जो है वो नजर रखी जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, जो आई कार्ड्स है वो हर व्यक्ति के जो है वो चेक हो रहे हैं। और तमाम तर जो है यहाँ पे जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको इंस्टॉल किया गया है और CC कैमरास के थ्रू जो है वो सर्वेलेंस की जा रही है, ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे सामने ना आए। और लगातार हम देख रहे हैं श्रीनगर सिटी में इस तरह के जो मेन जंक्शन है वहाँ पे इसी तरह की सिक्योरिटी के जो है वो कड़े बंदोबस्त हर जगह देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं जो स्पेशल हाईवे पेट्रोलिंग टीम्स है उनको डिप्लॉय किया गया है। तो एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी पर्सन है उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। रईस, ये तमाम तर तफसीलात तो लगातार हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं। क्या इस वक्त सुबह की सिक्योरिटी की सूरत हाल आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, तस्वीरों के जरिए, अपने कैमरे के जरिए दिखा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे श्रीनगर में हम इस वक्त मौजूद है और लगातार हम देख रहे हैं जो मेन रोड्स है वहाँ पे जो है वो पेट्रोलिंग की जा रही है, रोड को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो शहर में हर आने जाने वाले व्यक्ति पे जो है वो नजर रखी जा रही है। बता दें कि 22 मई को यहाँ पे जो है इंटरनेशनल डेलीगेट्स पहुंचेंगे, 23 मई को मीट है, 24 मई को ये जो यहाँ के साइड सीन्स है वहाँ का विजिट करेंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरा श्रीनगर सिटी जो है यहाँ पे सख्त हिफाजती इंतजाम जो है वो हर जगह देखने को मिल रहे हैं। जो मेन जंक्शन है वहां पे जो है वो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो कड़े बंदोबस्त है सिक्योरिटी के वो हर जगह देखने को मिल रहे हैं। जी है ना जी रईस, यही तफसीलात हम कैमरे के जरिए भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सुबह की जो ताज़ा सूरत हाल है सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे। खास तौर पर अगर शहर श्रीनगर की हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव इलाके भी हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी को काफ़ी पुख्ता किया गया है। इसके ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे प्लीज़। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम यहाँ की बात करें तो जो लाल चौक का एरिया है, जो बुलवार्ड का एरिया है और इसके साथ साथ जहाँ पे ये मीट होने जा रही है, खासतर जो बुलवार्ड रोड है वहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा नफरी जो है वो तैनात की गई है, एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस। और वहीं लाल चौक में भी जो है वो फ्रिस्किंग वगैरह, चेकिंग वगैरह की जा रही है। और श्रीनगर के आसपास जितने भी इलाके सटे हुए हैं उन नाकों पे भी जो है वो इसी तरह के जो मनाजिर है वो देखने को मिल रहे हैं। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर जगह जो है वो पूरा चेकिंग किया जा रहा है, शहर में हर आने जाने व्यक्ति पे नजर रखी जा रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हाई एंड ड्रोन्स है और CCTV कैमराज है उनको भी जो है वो यूज किया जा रहा है, ताकि पूरी सर्वेलेंस रखी जाए, यहाँ पे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो सामने ना आ पाए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो समाजी दुश्मन अनासिर है वो लगातार इस फिराक में रहेंगे, कोशिश में रहेंगे कि जो यहाँ का माहौल है उसको बिगाड़े। लेकिन दूसरी तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो हमारे सुरक्षा बल है, वो ये पूरा जो है इस पे उनका पूरा फोकस है कि जहाँ पे भी कुछ इस तरह की, अगर कहीं पे भी कोई इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि
बर्बादी है उसको रोका जा सके और किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को यहाँ पे रोका जा सके। यही वजह है कि लगातार हम श्रीनगर सिटी के आसपास जो है और श्रीनगर सिटी में सुरक्षा के सख्त जो बंदोबस्त है वो हम देख रहे हैं। जी है ना जी रईस मागरेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात जो आपने दी है बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांकमती का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं, अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया। गर्म तेज हवा से आम जनजीवन प्रभावित। नक्सलियों को लेकर एमपी सीजी आमने सामने। सीएम शिवराज के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, एमपी में नक्सली नहीं होते तो मारते कहते, छत्तीसगढ़ से अब रहे हैं भाग। आज का एजेंडा में अब बडगाम से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं, जहां उपराज्यपाल यानी एलजी मनोज सिन्हा का आज अहम दौरा है। हाट पंजू खान साहिब का वो दौरा करने वाले हैं और सबसे अहम ये कि किसान संपर्क कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। किसानों को खेती की नई तकनीक के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो किसानों के लिए नई स्कीमें हैं उनके ताल्लुक से यहां पर जानकारी दी जाएगी। और किसान अपनी फसलों को, बागबान अपनी फसलों को किस तरह से मजीद बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उससे ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी आज किसान संपर्क कार्यक्रम में दी जाएगी। तो बेहद अहम बडगाम से ये बड़ी खबर है, जहां एलजी मनोज सिन्हा आज दौरा करने वाले हैं और हाट पंजू खान साहिब का वो दौरा करेंगे, किसान संपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी आबिद हुसैन। आबिद, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का एजेंडा में हम खबरों की शुरुआत करेंगे किसानों के लिए अच्छी खबर के साथ। क्या कुछ है आपके पास इस ताल्लुक से अहम खबर? एलजी का जो बेहद अहम दौरा होने वाला है, किस तरह से खासतौर पर वहां किसान इस दौरे को लेकर पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं? आबिद, बिल्कुल है ना, जैसे कि आपको पता है हाल ही दिनों में हर पंचायत में, जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में किसान संपर्क अभियान चलाए गए। इस अभियान का मकसद ही यही था, किसानों तक जो महकमा एग्रीकल्चर है या हार्टिकल्चर है वो पहुंचे, किसानों को नई टेक्निक्स, जो फार्मिंग की नई टेक्निक्स है उसकी जानकारी दे। इसके अलावा कई जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें है वो किसानों तक पहुंचे और किसान उनसे लाभ उठाए, उन तक ये जानकारियां पहुंचाई जा रही थी। और इसी दौरान आज एलजी का ये दौरा है, हरद पंजू खान साहिब का एरिया है, हालांकि ये काफी दूर दराज इलाका है, वहां आज एलजी जाएंगे। वहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से कई स्टॉल्स लगे हैं, जहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपनी जो कामयाबियां है, अपनी नई टेक्निक्स है वो उजागर करेंगे, वो दिखाएंगे। और इसके अलावा जो किसान हैं उनको जानकारी फराहम की जाएगी। और जो एक अहम बात इसमें यह देखने को मिलेगी, जो भी किसान फार्मिंग के दौरान किसी भी किसान ने अच्छी अचीवमेंट की हो या दूसरे के लिए मिसाल कायम की हो, एलजी उनको सराहेंगे। और एलजी इसके बाद जो कई स्कीमें, कई जो बेनिफिशियरीज है उनमें चेक्स भी तकसीम करेंगे, कई स्कीमें उन तक पहुंचाएंगे। तो ये मकसद है। हालांकि आपने देखा है गुज़श्ता माह किस तरह से जो यहाँ के जो बागबान है वो परेशान थे, किसान यहाँ पे परेशान थे, लेकिन इस मरतबा अब जब एलजी उनके पास आए हैं तो उनको काफी उम्मीदें हैं
क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने देखा कई किसान ऐसे थे जिन्होंने शिकायत की थी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें है या जो यहाँ की स्कीमें है जो किसानों के लिए बनी है वो उन तक नहीं पहुंचे। तो आज किसान यहाँ के खुद एलजी के साथ इंटरेक्ट करके एलजी तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। कोई बीच का नहीं होगा, डायरेक्ट बात होगी एलजी और किसानों के दरमियान। तो वो अपनी जो परेशानी है वो एलजी तक पहुंचाएंगे और यकीनन उम्मीद है और एलजी यकीनन उस जो उनकी शिकायतें होंगी, जो उनके मुतालबात होंगे किसानों के, उन पर अमल दरामद करके किसानों को कुछ अच्छी सौगात देंगे। जी बिल्कुल। और आबिद, इस तरह की जो लगातार हम देख रहे हैं कवायद की जा रही है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि किसानों तक उनके लिए जो स्कीमें चलाई जा रही हैं कम से कम उसकी जानकारी हो, उन्हें पता चल सके कि किस तरह से वो मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा उठा सकते। आबिद, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे एलजी साहब का यहाँ पर पहुंचने का प्रोग्राम है, और दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे यहाँ के जो किसान हैं कमोबेशतर उनकी क्या कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जो कि आप वहां पर मौजूद हैं, जमीनी हकीकत ग्राउंड रियलिटी आप बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल है ना, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बड़गाम के कैनाल पे हूँ, क्योंकि किसानों का अक्सर यही रहता है कि आबपाशी नहीं हो पाती है उनके इलाके में। ये किसान है, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। ये कनाल है, इसकी जैसे कि खुदाई हो रही है और जो जमीन है इसके आसपास उनके जो उनका वहां पानी जाता है वो चैनल्स बंद हो जाती है। तो किसान कई मरतबा ये शिकायतें लेते हैं और उसके बाद उनकी ये भी शिकायत होती है कि इंतजामिया उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। क्योंकि हमने देखा जैसे शाली गंगा हो, दूध गंगा हो, वहां पे जब खुदाई हुई तो बहुत सारे किसान आए कि उनके जमीन की जो उनकी अराजी है वहां तक अब पानी नहीं पहुंचे। तो आबपाशी का एक मामला हो सकता है और किस तरह से महकमा एग्रीकल्चर और महकमा ज़राअत उसको देखेगा वो आज देखने वाली बात होगी। हालांकि ये प्रोग्राम सुबह 9:30 के बाद ही शुरू होगा क्योंकि काफी सारे स्टॉल्स है वहां पे, किसानों को वो दिखाया जाएगा क्योंकि किसान कई सारी जो टेक्निक्स है महकमा ज़राअत की या महकमा हॉर्टिकल्चर की वो किसानों तक पहुंचाई जाएगी। और जो शिकायतें हैं वो फर्टिलाइजर्स को लेकर है क्योंकि किसानों की ये भी शिकायत है। आपने देखा हाल ही में जब यहाँ पर बारिशों का सिलसिला था तो जो यहाँ पर पैडी सीडलिंग्स थी वो खराब हुई, पैडी सीड्स खराब हुए थे क्योंकि लो टेम्परेचर हुआ। उसके बाद किसानों के साथ हमने जब बात की उन्होंने शिकायत की, महकमा ज़राअत उन तक नहीं पहुंची, उनका जो बीज है वो तबाह हो गया और ऐसे में उनको उम्मीद थी कि महकमा ज़राअत उन तक पहुंचेगा और अपना बीज देगा। लेकिन कई मकाम पर हमने देखा कि महकमा ज़राअत उन तक नहीं पहुंचा। तो ये भी एक शिकायत हो सकती है जो किसान आज बिल्कुल। आबिद हुसैन, और इस बेहद अहम खबर पर एलजी के इस दौरे पर लगातार नजर बनी रहेगी, अपने दर्शकों को इसकी लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और आज की बेहद अहम खबर 5वां प्रधानमंत्री रोजगार मेले के ताल्लुक से है। आज इसका आयोजन किया जाना है। देश भर में 45 स्थानों पर लगेगा रोजगार मेला। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। वर्चुअल मोड से पीएम मोदी ये नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र का आंकड़ा 3,59,000 पर पहुंच जाएगा। युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ये अभियान है। तो बेहद अहम ये खबर है। 5वां प्रधानमंत्री रोजगार मेला आज आयोजित किया जाएगा। देश भर में 45 स्थानों पर लगेगा रोजगार मेला। 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। वर्चुअल मोड से पीएम मोदी ये नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर इनमें तकसीम करेंगे और नौकरियों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर की ये तादाद जो है 3,59,000 तक पहुंच जाएगी। तो आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।